दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में और नए चैप्टर के साथ। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स है चैप्टर 2। देखिए, यह जो चैप्टर 2 है हमारा भारती भवन किताब के व्यू से है और हमारा जो अध्याय यहाँ 11 जो है यानी 11 चैप्टर जो है हमारा एनसीईआरटी बुक के व्यू से है। तो हमारा जो है क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसमें जो है अध्याय 11 अगर हम एनसीईआरटी बुक के जो है व्यू से देखें और भारती भवन बुक जो है बुक है उससे व्यू के देखें तो हमारा चैप्टर 2 होता है, जिसका हम लोग देखने वाले हैं वीडियो पार्ट 1। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसमें चैप्टर 2 का नाम क्या है। तो उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या नाम है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब जब हम लोग मानव नेत्र के बारे में जानते हैं तो हम लोग को सबसे पहले तो ये जानना होगा कि मानव नेत्र आखिर होता है तो क्या होता है। तो इसलिए यहाँ एक टॉपिक लिखा गया है, यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह बहुत ही मुलायम होता है। जो हमारा मानव नेत्र जो है, हमारा जो आंख है, वह एक बहुत ही अत्यंत जो है मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह हमें जो है अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। अगर हमारे पास आंख नहीं होता तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते। अगर जो व्यक्ति अंधा होता है यानी ब्लाइंड होता है, वह पूरे संसार को देख पाता है? बिल्कुल नहीं देख पाता है। तो उनके पास जो है मानव नेत्र होता है, बट उनको जो है वह अंधा होता है, जिसके कारण वह नहीं देख पाता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट यहाँ जो है बनता है, यहाँ लिखा गया है, यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। जो मानव नेत्र होता है वह नेत्र गोलक में स्थित होता है। अगला जो है हमारा पॉइंट की नेत्र गोलक का व्यास जो है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? लगभग 2.3 सेंटीमीटर। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि मानव नेत्र का जो है गोलक का व्यास जो होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। आगे हम यहाँ लिखे हुए हैं मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उसके कार्य। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि मान गए कि मानव नेत्र में तो बहुत सारे जो भाग है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आखिर जो है कौन कौन से भाग है और उसका कार्य भी क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है यहाँ श्वेत मंडल यानी कॉर्निया हम लोग उसको कहते हैं। इसका जो चित्र यहाँ है आपको, यह जो है हमारा क्या है? श्वेत मंडल है। आपको चित्र भी क्या करना है, बना करके आपको जो है हमको डीएम कर देना है इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको जो हम देख सके कि आप लोग किस प्रकार से जो है आप लोग बना रहे हैं। तो जो हमारा अगला जो मेन हमारा टॉपिक यहाँ पे आ रहा है, श्वेत मंडल यानी कॉर्निया आखिर होता है तो क्या होता है। देखिए, यह नेत्र के अग्रभाग पर एक पारदर्शी झिल्ली है। यहाँ देख लीजिए, यह नेत्र के अग्रभाग है यहाँ, और इस पे जो है एक पारदर्शी झिल्ली है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि नेत्र में जो प्रवेश करने वाला जो प्रकाश की किरण होता है उसका अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर हो जाता है। तो यह क्या हो गया हमारा श्वेत मंडल यानी कॉर्निया। अब हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर जो है लेंस है, तो लेंस भी क्या होता है समझ लीजिए। यह एक उत्तल लेंस है जो प्रकाश को रेटिना पर अभिसारित करता है। यह एक रेशेदार जहरयुक्त पदार्थ का बना होता है। लेंस केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए आवश्यक जो फोकस दूरी में है क्या करता है? सूक्ष्म समायोजन करता है। लेंस जो है हमारा वह जो है जो किसी भी दूरी को फोकसित करने के लिए वह जो है लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला जो हमारा यहाँ पे है, क्या लिखा है यहाँ वह बता देते हैं आपको। हमारा अगला है यहाँ परितारिका। तो हम परितारिका को यहाँ आपको बता देते हैं कि आखिर जो है हमारा परितारिका क्या होता है। तो हमारा जो है टॉपिक यहाँ परितारिका आखिर है तो है क्या। तो देखिए, कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। जो हमारा है कॉर्निया के पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? परितारिका कहते हैं। तो परितारिका जो हमारा यहाँ है क्या है? यहाँ जो है हमारा परितारिका है। तो जो यह परितारिका है वह क्या करता है? वह कॉर्निया के क्या होता है? पीछे एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? जो यह हमारा पुतली है ना, इसको नियंत्रित करता है। आखिर जो है इसको किस तरह से जो है रखना है। मान गया किसी, जैसे हम एक जो है मान लेते हैं कि एक डब्बा लेते हैं, ठीक है, यह डब्बा ले लिए। अब हमको यहाँ एकदम नजदीक से देखना है, एकदम यहाँ नजदीक से देखना है। तो हमारा जो पुतली जो होता है, पुतली को
परितारिका ही क्या करता है, नियंत्रित करता है उसको किस जो है कितना भाग पे रखना है, किस तरह। अगर पूरा पास में आंख कर के रखेंगे तो हमारा जो है आंख क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। आखिर ये भी दर्द जो होता है क्यों होता है, तो हमारा जो आंख जो होता है वह जो है ऑब्जर्व नहीं कर पाता है कि इतना नजदीक होने के कारण वह देख नहीं पाता है और वह क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। तो यह जो है हमारा परितारिका है। अब पुतली क्या होता है, पुतली यानी पुपिल क्या होता है। देखिए पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। क्या करती है, जो पुतली होता है, यहाँ जो पुतली है वह क्या करता है कि जो भी जो है प्रकाश की मात्रा उसको नियंत्रित करती है। अब अगला जो हमारा है रेटिना। आखिर रेटिना है तो क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो रेटिना देख लीजिए, यह एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाओं एवं कोशिकाएं अधिक संख्या में पाई जाती हैं। प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है तथा विद्युत सिग्नल पैदा करती है। ये सिग्नल दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। मस्तिष्क इन सिग्नलों की व्याख्या करता है और हम वस्तुओं को देख पाते हैं। रेटिना जो होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, वह जो है मस्तिष्क को क्या करता है, सिग्नल देता है। जैसे अगर आपको पाँव में अगर कोई कांटा चिपता है तो फट से आपको जो है माइंड में यानी ब्रेन में वह जो मस्तिष्क होता है उसमें सिग्नल से पता चलता है कि देखो तुम्हारे जो है मस्तिष्क जो पैर है उसमें क्या हुआ है, कांटा हला हुआ है। तब जो है जो मस्तिष्क है वह आंख को फटाक से सिग्नल देता है कि जाकर देखो वहां जो क्या गड़ा हुआ है, क्या दर्द कर रहा है, उसको देखने का क्या करता है, रेटिना ही क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। और साथ में मस्तिष्क जो है हमारा बहुत ही तेज होता है, इसमें बहुत सारे तंत्रिका तंत्र होते हैं जिससे हमारा जो मस्तिष्क जो है बहुत जो है तेज काम करता है। तो आप लोग जो है हमारा यहाँ पे नेत्र का एक हम जो है आपको यहाँ चित्र हम लोग कह सकते हैं, फिगर आपको यहाँ दिए हुए हैं, इसको आपको बनाना है। इसको HW लिख लीजिएगा आप लोग, HW के रूप में आपको ये दिया जा रहा है जिससे आपको जो है इससे आपको जो है 5 नंबर मिल सके, 2 नंबर मिल सके। अगर आपको मान गया कि साइंस का एग्जाम हो रहा है, अगर उसमें केवल दे दिया जाए कि अगर जो है क्वेश्चन कह दिया जाए कि एक मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करे, अगर सचित्र वर्णन कह दिया तो आपको जो है 5 नंबर पक्का मिलेगा। और केवल कहे कि मानव नेत्र का चित्र बनाए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है चित्र बना सकते हैं। इसको क्या होगा, इससे आपको फायदा हो जाएगा कि आपको 2 नंबर भी मिल सकता है। तो आप लोग इसको बना करके आपको क्या करना है, आप इंस्टाग्राम पे हमको DM कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको दे देंगे। जो है हमारा यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप DM कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम पे हमको DM कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि आखिर जो है रेटिना, पुतली, ये सब क्या होता है। अब जो हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो आगे जो हमारा है यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ है दूरबिंदु। आखिर जो है दूरबिंदु होता क्या है, तो वह समझ लेते हैं। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूरबिंदु कहलाता है। देखिए दूरबिंदु जो है दूरस्थ बिंदु, मतलब वह दूरी जहाँ जो हमारा नेत्र है वह जितने दूरी तक देख सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरबिंदु कहते हैं। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। अगर कोई पूछे आपसे कि नेत्र का जो है सबसे ज्यादा दूरी कहाँ तक देख सकता है, तो जो है अनंत तक देख सकता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मानव जो है वह कितने दूर तक देख सकता है, तो आपको अनंत मारना है, ठीक है। अब आगे जो है हमारा एक यहाँ पे पॉइंट है निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट। क्या होता है, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना तनाव के अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है, उसे नेत्र का जो है निकट बिंदु कहते हैं। मतलब वह बिंदु, वह जगह जहाँ पे हम किसी वस्तु को बिना आंख को दर्द किए सुस्पष्ट देख सके, हमको जो है हमारे आंख में कोई भी दर्द ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, और उस पॉइंट पे हम अगर किसी वस्तु को देख पाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, निकट बिंदु यानी नियर पॉइंट हो जाता है। आपको यहाँ पे एक जो है डॉट पॉइंट दिया गया है, यहाँ एक नोट पॉइंट दिया गया है
कि किसी सामान्य दृष्टि के कारण वयस्क के लिए निकट बिंदु यानी आंख से लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। आपसे अगर जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किसी मानव स्वस्थ मानव का जो है निकट बिंदु की दूरी कितनी होती है, तो आपसे जो है ऑप्शन में दे दिया जाए, मान गए कि 25 सेंटीमीटर है, यहाँ अगर आपको दे दिया 25 मीटर दे दिया, उसके बाद 25 मिलीमीटर दे दिया, उसके बाद 25 किलोमीटर दे दिया, 25 सेंटीमीटर दे दिया, तो आप क्या मारेंगे? 25 सेंटीमीटर मारेंगे, जिसका जो है जिससे आपका आंसर क्या हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा फोकस करना रहता है कि हाँ एक पॉइंट जो होता है उसको आप लोग जो है फोकस कीजिएगा, इसलिए हम आपको पॉइंट पॉइंट पे बताते चल रहे हैं। आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिए, जो है शुरू से लास्ट तक देखिए, जिससे आपको समझ में आए। यह आप आगे यहाँ लिखा हुआ है कि इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी कहा जाता है। मतलब जो यह दूरी है 25 सेंटीमीटर, इसे सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि हम लोग समंजन क्षमता क्या होता है। आखिर जो है समंजन क्षमता होता है तो क्या होता है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समंजन क्षमता कहलाती है। लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। क्या होता है जो है समंजन क्षमता? आखिर होता क्या है? देखिए, सबसे पहले जो वह नेत्र की अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता होती है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को क्या करती है? फोकस दूरी को समायोजित करती है। फोकस दूरी को क्या करती है? समायोजित करती है। उसको हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। लेंस की वक्रता पक्षमाभी पेशियों द्वारा नियंत्रित की जाती है। अब देखिए, यहाँ पक्षमाभी पेशियां जो है आपको बताया जा रहा है कि पक्षमाभी पेशियां जो है शिथिल द्वारा होता है। शिथिल से लेंस पतला हो जाता है, जो है लेंस क्या होता है? पतला होता है, और उससे फोकस दूरी जो है बढ़ जाती है। अगर आप जो है पक्षमाभी पेशियां अगर आपका जो है सिकुड़ता है, ये तो है शिथिल हुआ, अगर सिकुड़ता है तो लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये जो है पक्षमाभी पेशियों का काम जो है करना रहता है। अब जो है अगला हमारा यहाँ जो मेन टॉपिक यहाँ पे है कि दृष्टि दोष तथा उसका संशोधन। आखिर दृष्टि दोष क्या होता है और उनका संशोधन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। तो हमारा एक यहाँ पॉइंट है कि मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या है, इसको हम अच्छा से समझा देते हैं आपको। मोतियाबिंद जो है एक बीमारी है। क्या है? बीमारी है जो होता है किसी वयस्क मानव में, जो बीमारी वाला मानव होता है, या किसी हम कह सकते हैं कोई स्वस्थ मानव भी होता है और उनके आंख में जो है मोतियाबिंद हो जाता है। मोतियाबिंद होने का कारण जो है बहुत सारा है। और मोतियाबिंद होता कैसे? देखिए, अगर आपकी आंख जो होता है यानी नेत्र होता है, उसमें जो है उजला उजला जो है परत की तरह जम जाता है। नहीं कहा जाता है गांव देहात में कि हाँ इसका ऑपरेशन आंख का हुआ है, तो इस प्रकार जो होता है। अब इसको हम आगे जो है यहाँ समझाते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है। आपको बताया ना, उजला उजला, यानी दूधिया कहने का मतलब उजला तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं, जो अधिक उम्र के व्यक्ति हो जाते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है, अधिक उम्र क्या, यहाँ जो नौजवान है उसको भी यह बीमारी हो जा रहा है। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। देखिए, आजकल जो बीमारी जो है आज ज्यादातर मोतियाबिंद आखिर क्यों हो रहा है, तो हम आपको बता देते हैं। आजकल जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, सुबह उठने से जो उठ रहा है तो मोबाइल लेके उठ रहा है, सो रहा है तो मोबाइल लेके सो रहा है। प्रति मतलब मानिए कि 24 घंटा में वह 20 घंटा जरूर, अगर सोने को हम अगर 8 घंटा जो है छाट देते हैं, तो वह 16 घंटा 12 घंटा मोबाइल अवश्य चला रहा है, जिसके कारण जो है आंख में प्रकाश बहुत ज्यादा जो है क्या हो जाती है, और जो है यहाँ पे अवशोषित हो जाती है और आंख पे जो है बहुत सारा असर पड़ता है, जिसके कारण मोतियाबिंद होने का जो है कारण बढ़ जाता है और बहुत सारे जो है अन्य बीमारी भी होने लगता है आंख पे। तो आप लोग से निवेदन है कि मोबाइल जितना यूज के काम है उतना ही जो है यूज कीजिए। मोबाइल को कम से कम यूज करने का प्रयास कीजिए। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, नहीं तो जो है आपका आंख का कोई गारंटी नहीं है कि कब जो है खराब हो सके या खराब हो जाए। देखिए, मोतियाबिंद जो जिस बीमारी का नाम है, यह खतरनाक बीमारी, इसको हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि जो है इसका ऑपरेशन से भी ठीक किया जाता है। ऑपरेशन इसका होता है। ऑपरेशन में आपको बता देते हैं क्या होता है। तो ऑपरेशन में जो होता है, सबसे पहले यहाँ बता दें कि ऑपरेशन में आखिर जो होता है क्या। तो जो दूधिया जो बताए हैं यहाँ, धुंधला जो दिखने लगता है, जो दूधिया पदार्थ होता है उसी को जो है छील कर काट कर निकाला जाता है। तो उसको कहते हैं मोतियाबिंद का जो है ऑपरेशन करते हैं।
आगे यहाँ जो है एक यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। देखिए मोतियाबिंद जो होता है उसकी शल्य चिकित्सा यानी डॉक्टरों के बाद दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है। यह जो है कोई बड़ा इसमें बीमारी नहीं माना जा सकता है। अगर किसी जो है नौजवान को हो जाए उसको हम लोग बड़ा नहीं मान सकते, बुजुर्ग को हो जाए तो उसको बड़ा नहीं मान सकते हैं। देखिए क्योंकि जो है उसको जो है अगर उसका ऑपरेशन हो जाएगा तो बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा, और जब ऑपरेशन होता है तो उसमें जो है चश्मा की आवश्यकता पड़ती है, चश्मा लगाकर आपको घूमना पड़ेगा। तो आपको जवान में ही जो है बच्चे लोग कहेंगे कि बूढ़ा हो गए, यानी बहुत बूढ़ा हो गए। तो ये होता है मोतियाबिंद। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। आखिर जो है निकट दृष्टि मतलब निकट कहने का मतलब जो है निकट की वस्तु दिखाई दे और दूर की वस्तु नहीं देखा। यहाँ लिखा हुआ है इस दोष में व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, मतलब निकट वस्तु को देख सकता है तथा जो है या परंतु दूर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पा रहा है। देखिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे निकट वस्तु को देख सकता है, निकट अगर दृष्टि दोष है तो निकट वस्तु को देखेगा और दूर वस्तु को नहीं देखेगा। यही पे आपको दिमाग लगाना है। अगर आपको परीक्षा में लिखना है कि निकट दृष्टि दोष क्या है तो लिखना है वह दृष्टि दोष जिससे किसी व्यक्ति ने निकट की वस्तु रखी वस्तुओं को देख पाता है जबकि दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता है, उसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। तो यह हमारा जो है निकट दृष्टि दोष हो गया। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, ऐसे दोष युक्त व्यक्तियों का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। जो जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है उसमें क्या हो जाता है, उसका जो दूर बिंदु होता है अनंत पर न होकर के वह नेत्र के पास आ जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दोष उत्पन्न होने के कारण। आखिर जो है निकट दृष्टि दोष होता क्यों है, आप लोग समझिए। तो निकट दृष्टि होने का कारण क्या है कि अभिनेत्र लेंस की वक्रता का जो है अत्यधिक हो जाता है। जो अभिनेत्र लेंस होती है उसकी वक्रता का अधिक हो जाना यह एक जो है दोष से उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अगर नेत्र गोलक लंबा भी हो जाएगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि हो जाएगा। आगे है इसका निवारण। आखिर मान गए कि अगर किसी वस्तु जो व्यक्ति है उसको अगर निकट दृष्टि जो हो जाए तो उसके जो है निवारण क्या होता है, मतलब उसके किससे ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ जो है निवारण लिखा गया है इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर जो है बीमारी यह हो जाता है निकट दृष्टि दोष, तो उसको जो है अच्छा करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। किसका अवतल लेंस, नहीं देखते हैं कोई जो है चश्मा पहनता है उसमें अवतल लेंस लगाया रहता है। तो जो है यहाँ लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूरबिंदु। देखिए निकट दृष्टि दोष जब होता है तो यह इसका दूरबिंदु देख लीजिए आप लोग यहाँ। अब यहाँ ऑप्शन बी में है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। अब देखिए जो यहाँ है, यहाँ से जो है हम प्रकाश मान गए कि यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ जो है लास्ट में टकरा और इधर देखिए यहाँ पे इस प्रकार। आप यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष का संशोधन किस प्रकार होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ कोई वस्तु है और यहाँ भी जो है नेत्र का जो है पीछे जो है दिखाई देता है। तो यहाँ से कोई जो है प्रकाश मान लेते हैं कि चलता है, तो उसको जो टकराता है तो उसके आगे हम क्या करते हैं, अगर अवतल लेंस रख देते हैं तो वह जा करके हमारा जो है यहाँ जो है हमारा आँख है उसके पीछे जब जहाँ वस्तु बनती है वहाँ पे जाने लगता है। तो ये जो है दोनों आँख जो है यहाँ पे खराब हुआ है, यानी नेत्र जो खराब हो गया है यह हुआ है। अब हम यहाँ देख लेते हैं दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष। हम लोग इसको जो है देहाती भाषा में कह सकते हैं। यहाँ लिखा गया है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख पाता है, मतलब जिसको दूर दृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तुओं को अच्छा से यानी स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे दोष युक्त व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्यतः निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति में दूर दृष्टि दोष हो जाए तो उसको दूर का तो वस्तु दिखेगा, लेकिन 25 सेंटीमीटर से अगर पीछे रहेगा तो नहीं दिखाएगा, 25 सेंटीमीटर भी रहेगा तो नहीं दिखाई देगा, उससे दूर क्या है ये वस्तु दिखाई देगा। अगर देख लीजिए गांव देहात में होता है क्या कि बहुत सारे जो है पेपर पढ़ते हैं, तो अगर किसी को दूर दृष्टि दोष होता है तो वह क्या करते हैं, दूर थोड़ा पेपर जैसे पूरा हाथ फैला करके पेपर को पढ़ेंगे, क्या करेंगे
पूरा हाथ को फैला करके पेपर को पढ़ेंगे, और जिसके निकट दृष्टि दोष होगा वह क्या करेंगे कि पूरा एकदम आंख में सटा करके जो है पेपर को पढ़ते हैं। तो इससे आपको समझ लेना चाहिए। आगे यहाँ है कि दोष जो है आखिर उत्पन्न क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है। दोष का मतलब यहाँ ये ना समझ लीजिएगा दोस्त, यहाँ फ्रेंड की बात नहीं हो रहा है, यहाँ दोष यानी बीमारी का जो है कारण क्या है। तो यहाँ लिखा गया है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगर नेत्र गोलक छोटा भी हो जाएगा जिसके कारण क्या हो जाता है, बीमारी यह हो जाता है। अब इसका निवारण भी तो होना चाहिए, तो इसका निवारण है इस दोष के उपयुक्त क्षमता के लेंस का इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। उत्तल जो लेंस होता है, क्या होता है, उत्तल लेंस, यहाँ दिया गया है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का जो है इस्तेमाल करके संशोधित किया जा सकता है। अब देखिए दीर्घ दृष्टि दोष नेत्र का निकट बिंदु देखिए 25 सेंटीमीटर से दूर हो जाता है। अब यहाँ पे है दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र। अब देखिए यहाँ 25 सेंटीमीटर से जब हो जाता है यहाँ उसका ज्यादा, तो यहाँ पीछे जाने लगता है, यहाँ पे तो पीछे जब जाने लगता है तो यहाँ से दिखाई देने का जो है वो दिखाई किसी वस्तु नहीं देने लगता है, कोई वस्तु जो है दिखाई नहीं देने लगता है। तो इसका कारण जो है दीर्घ दृष्टि दोष है। अब इसके आगे हम आंख के आगे अगर हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस को लगा देते हैं, तो हमारा जो मेन जो फोकस है वह बनने लगेगा, फोकस दूरी वक्रता केंद्र पे सेम हो जाने लगेगा। तो फिर हमारा जो है दूरदृष्टि की जो है हमारा निकट दृष्टि दोष कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए दीर्घ दृष्टि दोष का जो है संशोधन यही है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसको जो है कॉपी में आप लोग बनाते रहिएगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं जरा दृष्टि दोष। आखिर जो है जरा दृष्टि दोष क्या होता है। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए जरा दृष्टि मतलब जरा पास का दिखे, जरा दूर का दिखे। जरा जरा आप तो गाना सुने होंगे कि जरा जरा, ये तो आप लोग गाना जरूर सुने होंगे, हिंदी जो है हिंदी का गाना है। तो मतलब जरा जरा ये कहने का मतलब कि जरा पास का दिखे और जरा दूर का दिखे, तो उसको हम लोग कहते हैं जरा दूरदृष्टिता, यानी जरा दृष्टि दोष हम लोग उसको कहते हैं। मतलब आयु में वृद्धि होने के साथ मानव में नेत्र में समंजन क्षमता क्या करती है, घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। या जरा दृष्टि दोष का मतलब किसी वस्तु जो है, कोई वस्तु जो व्यक्ति है किसी वस्तु को जरा पास में देख सकता है, जरा दूर देख सकता है, उसको हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब इसका कारण क्या है कि यह जब इसका पक्षमाभी पेशियां क्या हो जाता है, धीरे धीरे दुर्बल होने लगता है, यानी कमजोर होने लगता है, तथा क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन कमी आने लगता है। जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसका लचीलापन में कम बन गए कि कोई बूढ़ा हो रहा है तो उसमें तो लचीलापन जो है कम बिल्कुल आसानी से आने लगेगा। अब इसका निवारण क्या है, तो इसका निवारण है उत्तल लेंस के प्रयोग से। दूसरा निवारण है कभी कभी किसी व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष जैसे निकट तथा दूरदृष्टि दोष होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रायः द्विफोकल लेंसों की आवश्यकता होती है। ऊपरी भाग में अवतल लेंस और निचला भाग में उत्तल लेंस क्या करते हैं, लगाते हैं। मतलब आपको द्विफोकल लेंसों की आवश्यकता होने लगती है। क्या होने लगती है, द्विफोकल लेंस। मतलब जैसे चश्मा मान लेते हैं कि हम यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे जो है एक चश्मा हम यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यह जो है यहाँ चश्मा है, ठीक है। यहाँ जो है ऊपर की ओर अगर व्यक्ति देखेगा, ऊपर की ओर अगर यहाँ पे देख रहा है कोई व्यक्ति, उसके लिए जो है क्या करता है, अगर ऊपर के लिए है तो यहाँ जो है ऊपर के लिए अलग लेंस लगाया जाएगा और नीचे देखने के लिए अलग लेंस लगाया जाएगा। मान गए कि एक नीचे लेंस लगा दिया गया और यहाँ भी एक नीचे लेंस लगा दिया गया। ऊपर देखने के लिए अलग लेंस और नीचे देखने के लिए अलग लेंस का प्रयोग करेगा, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, द्विफोकल लेंस कहते हैं। तो ये है हमारा क्या है, जरा दृष्टि दोष के लिए। अब इस जो है लिखा गया है दोनों नेत्रों का सिर पर सामने की ओर स्थित होने का जो है लाभ। अब यहाँ देखिए इससे हमें त्रिविमीय चाक्षुकी का लाभ मिलता है। इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। इससे हम धुंधले चीजों को भी देख पाते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो को हम करते हैं यहीं पे समाप्त। अब इसके बाद हम जो देखेंगे वीडियो पार्ट 2 में। तो वीडियो पार्ट 2 के लिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और
आपको यह वीडियो पसंद आया हो, समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको कहाँ जो है बढ़िया से अच्छा से समझ में आया है, और कहाँ अगर नहीं समझ में आया हो तो वो भी कमेंट करना है। जहाँ आपको दिक्कत हो उसको भी कमेंट करना है, तो हम फिर से दोबारा आप लोग के लिए वीडियो बनाए। हाँ, अगर आप जो है डीएम करते हैं हमारे पास या मैसेज व्हाट्सएप पे करते हैं उस नेत्र का चित्र बना करके, तो हम जो है एक आपको ग्रुप बना देंगे, ग्रुप में आपको ज्वाइन करा देंगे। वहाँ पे जो है प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ जो है मिलता रहेगा, जो है स्टडी से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ मिलता रहेगा, कोई फोटो वीडियो ये सब जो है मिलता रहेगा आपको। तो आप लोग उस ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या करिए कि आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या हमारे व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके बाद हम लोग जो है कुछ प्रश्न को देखेंगे और साथ ही बहुत सारे जो अभी टॉपिक बचे हुए हैं उसको देखेंगे। तो हम वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप लोग वीडियो को यहाँ तक देखे, धन्यवाद। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।